हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश के बेहतरीन लेसन में। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए सिंटेक्स का पार्ट 4 लेके आया हूँ और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, इससे पहले मैं 3 पार्ट जारी कर चुका हूँ सिंटेक्स के, उनमें सारे इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किए थे और आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट रूल है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा जोड़े में यूज होते हैं और लेकिन वो हमेशा सिंगुलर को शो करते हैं, मतलब उनके साथ आप कभी भी प्लूरल का यूज नहीं कर सकते। कुछ वर्ड्स होते हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं। जैसे एक वर्ड होता है ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल। हैमर किसे बोलते हैं? हथौड़े को। और सिकल क्या होती है? हसिया यानी दराती। स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, क्राउन एंड ग्लोरी। क्राउन बोलते हैं मुकुट को और ग्लोरी बोलते हैं प्रसिद्धि, यश, कीर्ति। राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन। कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, चीखना और चिल्लाना। एज एंड एक्सपीरियंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सबस्टांस, बैग एंड बैगेज। स्टूडेंट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा आपके कंजक्शन एंड से जुड़ेंगे। आपको पता होगा कि एंड से जब भी कोई दो चीजें जुड़ती है तो जनरली वो प्लूरल का फॉलो करते हैं, लेकिन जो ये वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर को शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। यानी जो ब्रेड और बटर है वो मेरा पसंदीदा नाश्ता है, यानी ब्रेकफास्ट है। अब यहां पे आप आर का यूज क्यों नहीं कर सकते, मतलब आपने इज क्यों लिखा, इसका क्या रीजन है? तो स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो मेरे पास ये ब्रेड है, ये मेरे पास ब्रेड है, मान लो ये मैंने ब्रेड है और इस पर मैंने एक बटर के एक पीस रख दिया, मतलब बटर का पीस है वो इसके ऊपर रख दिया मैंने। अब आप इस ब्रेड को खाओगे, कैसे खाओगे? बटर से लगा लगा के खाओगे। तो यहां पे जो बटर और ब्रेड है ये कंप्लीट एक यूनिट का काम कर रही है, एक इकाई का काम कर रही है। मतलब हम इसे दो चीज ना मानकर इसे केवल एक चीज मान रहे हैं, क्योंकि ब्रेड पर बटर रखते हो और उसमें वो एक ही चीज मानी जाती है। इसलिए यहां पे आपकी क्या आएगी? सिंगुलर वर्ड, क्योंकि ये है तो दो चीज, लेकिन जो इनका यूज हो रहा है वो एक यूनिट के रूप में हो रहा है, इकाई के रूप में हो रहा है। इसलिए जो वर्ड भरी जाएगी वो आपकी सिंगुलर भरी जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। यानी जो राइस और करी होती है वो एक पॉपुलर डिश है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। सपोज करो आपने सुना होगा कड़ी बाजरा, सुना होगा करी एंड बाजरा, इसको बाजरा लिख दो या मिलेट लिख दो। अब कैसे खाते हैं करी और बाजरा, कैसे खाते हैं भाई? ये आपने आपकी करी हो गई और इसमें आपने बाजरा डाल लिया और इसको आप एक यूनिट के रूप में खा रहे हैं, मतलब दो अलग अलग चीजें ना होकर ये एक की तरह काम कर रही है। तो इसलिए इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब यूज होती है? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है वो एक इकाई के रूप में होता है, मतलब ये दो ना होकर ये केवल एक का काम करती है। इसलिए आपको इनके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज करना है। थर्ड एग्जांपल देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब ये कहावत भी सुनी होगी आपने, हेयर एंड टोर्टोइज की स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें बहुत बार देखा होगा। मोरल यही होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि स्लो एंड स्टडी, स्लो मतलब होता है धीमा और स्टडी का मतलब क्या होता है? स्थिर या निरंतर। कि धीमा लेकिन निरंतर कार्य करने वाला ही विजय पाता है, ये इसका हिंदी अर्थ है। यहां पे जो स्लो का मतलब होता है एक्चुअल में वो क्या होता है? धीमा। और स्टडी का मतलब क्या होता है? स्थिर। जब कोई चीज धीमी होगी तो वो स्थिरता का गुण भी रखेगी। तो मतलब बेशक एंड कंजक्शन से जुड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो उद्देश्य है वो एक की तरह शो कर रहा है। इसलिए आपको यहां पे क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। एग्जाम में विन देंगे जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी किसी वर्ब में एस ई एस आई एस लगा रहता है वो दिखने में प्लूरल जैसी होती है, बट वो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है ह्यू एंड क्राई। इस ह्यू एंड क्राई का मतलब आप सोचोगे कि एंड से जुड़ रही है तो आप प्लूरल भर दोगे, लेकिन ह्यू एंड क्राई का कंप्लीट मीनिंग होता है शोरगुल।
तो ये दो चीज ना होकर कितनी चीजें हैं, एक चीजें हैं। तो अगर सेंटेंस इस प्रकार से दे दे, देयर वॉज ह्यू एंड क्राई एवरीवेयर। अब देखिए यहां पे ह्यू एंड क्राई को देख के लोग वहां पे वर भर देंगे, जो कि क्या है, रॉन्ग, क्योंकि ह्यू एंड क्राई कंप्लीट एक ही वर्ड है, ये कंप्लीट एक फ्रेज है। तो इसलिए आपको यहां पे क्या भरना है, वॉज। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं वर्ड्स एक बार मेमोराइज करा देता हूं। देखो ब्रेड एंड बटर होता है हॉर्स एंड कैरीज, क्योंकि हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है, कैरीज मतलब गाड़ी होती है। अब आप ऐसे थोड़ी कहते हो कि भाई घोड़ा अलग कर दिया गाड़ी अलग कर दी, कंप्लीट क्या बोलते हो आप, घोड़ा गाड़ी। तो हॉर्स एंड कैरीज ये एक यूनिट होती है। राइस एंड करी हो गया, फिश एंड करी। राइस एंड करी के अलावा आप ऐसे बोल सकते हो फिश एंड करी। हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। देखिए ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सच्चाई, और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। मतलब कहीं ना कहीं दोनों का मतलब सेम ही है। ईमानदारी तभी होती है जब इंसान के अंदर सच्चाई हो। क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल। राइज किसे बोलते हैं, किसी चीज का उदय होना, और फॉल मतलब गिरना। कमिंग एंड गोइंग, आना जाना। स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, चीखना चिल्लाना। एज एंड एक्सपीरियंस, एज मतलब आयु को बोलते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव को बोलते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव बढ़ता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सम एंड सबस्टांस, इसका मतलब होता है सारांश में कोई चीज देना। जब कोई चीज आप सारांश में बताते हैं उसको बोलते हैं सम एंड सबस्टांस। एंड बैग एंड बैगेज का मतलब होता है जितनी भी सामान है आपका उसको सभी सामान के साथ। जैसे मैंने बोला कि जो इंग्लैंड था उसने भारत को छोड़ दिया बिस्तर बोरियों के समेत, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे बैग एंड बैगेज। विद इसके साथ कभी भी विद यूज नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है बिस्तर बोरियों के साथ। तो इसमें विद लगा दोगे तो वो एरर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा फर्स्ट रूल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था। अब नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट अगला रूल है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपका सिंगुलर नाउन मिलता है दोनों तरफ, और उससे पहले कोई आर्टिकल, क्योंकि नाउन से पहले हमेशा क्या लगते हैं, आर्टिकल लगते हैं। या तो कोई आर्टिकल मिलेगा या कोई पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे हमारे प्रोनाउन होते हैं माई, अवर, हर। अगर इनको हम नाउन से पहले लगा लेते हैं तो ये प्रोनाउन ना होकर क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्योंकि नाउन की विशेषता जो बताते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, या तो कोई आर्टिकल मिलेगा या कोई पजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा, जैसे माई मिल सकता है, अवर मिल सकता है। उसके बाद सिंगुलर नाउन, किसी एक नाउन का नाम मिलेगा। तो उसके बाद आपको एंड मिलेगी जो कि कंजक्शन होती है। इस एक साइड तो ऐसा ही मिलेगा, दूसरी तरफ भी आपको ऐसा ही मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा या पजेसिव एडजेक्टिव और सिंगुलर नाउन। तो आपको जो वर्ब लगानी है वो कैसे लगानी है, प्लूरल लगानी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे पहले। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, सिंगुलर नाउन। इससे पहले क्या दिया हुआ है, आर्टिकल। इसके बाद एंड क्या है हमारी, कंजक्शन। दोबारा से एक सिंगुलर नाउन दिया है, सेक्रेटरी, और इससे पहले भी क्या दिया है, आर्टिकल। तो स्टूडेंट याद रखना, अगर दो नाउन देते हैं और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल दे, अगर इफ टू नाउन्स आर गिवन एंड द आर्टिकल इज सिचुएटेड बिफोर बोथ नाउन्स, अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल दिया हुआ है तो ही हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन मान लो एग्जाम में ऐसे दे दिया कि दोनों आर्टिकल से, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल ना देकर एक से पहले दे देते हैं, तो वहां पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब यहां पे देखो, सेक्रेटरी एक नाउन है, इससे पहले आर्टिकल। प्रिंसिपल एक नाउन है, इससे पहले आर्टिकल, यानी दोनों तरफ आर्टिकल है। तो बात कितने लोगों की हो रही है, दो लोगों की। इसलिए जो हमारी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल वर्ब आएगी। एक एग्जांपल और देखिए, माय अंकल। तो अंकल से पहले पजेसिव एडजेक्टिव दे दिया, फिर एंड कंजक्शन दे दी, फिर दोबारा से माय गार्डियन, यानी गार्डियन से पहले भी आपको क्या दे दिया, पजेसिव एडजेक्टिव। यानी कितने एडजेक्टिव दे दिए, दो। अब दो है तो वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल। लेकिन थर्ड और फोर्थ एग्जांपल देखिए आप। प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल दिया हुआ है, ये एक सिंगुलर नाउन हो गया, लेकिन सेक्रेटरी से पहले आर्टिकल नहीं दिया। अगर दो लोगों की बात होती तो आर्टिकल भी कितने मिलते, दो मिलते।
तो यहां पे कितने लोगों की बात हो रही है? केवल एक लोगों की। यानी जो प्रिंसिपल है वो खुद सेक्रेटरी भी है, यानी एक ही व्यक्ति दो पदों पर है। तो इसलिए जो वर्ब भरी जाएगी आपकी वो भरी जाएगी सिंगुलर वर्ब। सेकंड एग्जांपल देखिए, माय अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी। यानी जो मेरे अंकल है, चाचा जी है, और मेरे जो संरक्षक है, गार्डियन मतलब संरक्षक, वो मुझसे मिलने आए हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, यहां पे गार्डियन से पहले भी कोई आर्टिकल या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं दिया, मतलब एक ही व्यक्ति है जो चाचा भी है और संरक्षक भी है। तो जो आपकी वर्ब भरी जाएगी वो भी कैसी भरी जाएगी? सिंगुलर वर्ब। तो आप याद रखना, आर्टिकल हो दोनों तरफ तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, या आर्टिकल अगर एक तरफ है, जैसे सेकंड रूल दे रखा है, आर्टिकल पॉजेसिव एडजेक्टिव फिर सिंगुलर नाउन फिर एंड फिर सिंगुलर नाउन, यानी इससे पहले आर्टिकल नहीं दिया, तो इसका मतलब वर्ब कैसी भरी जाएगी? सिंगुलर। जो कि मैंने थर्ड और फोर्थ एग्जांपल में आपको समझाया है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है सेंटेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे दो सेंटेंस लिखूंगा मैं आपके सामने, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वॉज या वर म्यूइंग। सेकंड एग्जांपल देखिए, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वॉज या वर म्यूइंग। सेंटेंस फर्स्ट दिया है, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज म्यूइंग। वॉज और वर में से आपको डालना है क्या होगा आंसर, और सेकंड में भी ऐसे ही है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पे ब्लैक है वो क्या दे रखा है? एक एडजेक्टिव, और व्हाइट भी क्या दे रखा है आपका? एक एडजेक्टिव, और ये कैट क्या है? ये मेरा नाउन है। अब आर्टिकल यहां पे लगा है केवल फर्स्ट वाले सेंटेंस, मतलब इस व्हाइट एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगा। तो जैसा कि मैंने इस रूल में अप्लाई किया था, सेम इस रूल में लगाना है कि जब दो एडजेक्टिव दिए हो, व्हेन टू एडजेक्टिव आर गिवन एंड आर्टिकल इज जस्ट बिफोर वन नाउन, केवल एक ही नाउन से पहले आर्टिकल दिया हुआ है, या आर्टिकल है वो केवल एक ही एडजेक्टिव से पहले लगा हुआ है, तो भी हमें कैसी वर्ब भरनी है? सिंगुलर। तो यहां पे जो वर्ब है वो हमारा रॉन्ग हो गया, बिकॉज यहां पे एडजेक्टिव से पहले यहां पे अगर आर्टिकल होता तो दो बिल्लियों की बात होती है, लेकिन यहां पे कितनी बिल्ली की बात हो रही है? केवल एक बिल्ली की। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा वॉज। लेकिन सेकंड में देखिए, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वॉज या वर म्यूइंग, यानी ब्लैक और व्हाइट कैट है वो म्यूइंग कर रही है, म्याऊ म्याऊ कर रही है। अब यहां पे देखिए, ये एडजेक्टिव, इससे पहले ए क्या हो गया? आर्टिकल। यहां पे ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव, इससे पहले ए क्या हो गया? आर्टिकल। कितने आर्टिकल हो गए? ये वन और ये सेकंड। तो कितने लोगों की बात हो रही है? कितनी बिल्लियों की बात हो रही है? दो की। जब दो की बात होगी तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वन। तो स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बारंबार परीक्षा में पूछा जाता है। स्टूडेंट अगला रूल डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है ज्यूरी। ये ज्यूरी क्या होता है? जो निर्णायक दल होता है, मतलब जब आप देखते होंगे जैसे जब डांस चलता रहता है या सिंगिंग चलती रहती है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जिसको हम मेंबर्स ऑफ ज्यूरी बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं जो निर्णायक दल होता है, मतलब जो किसी चीज का निर्णय देता है, एक प्रकार से जज की भूमिका निभाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ज्यूरी, निर्णायक। एक मोब होता है, मोब मतलब गिरोह होता है, काउंसिल यानी समिति, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली यानी सभा, आर्मी सेना, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड यानी एक झुंड होता है, पब्लिक, क्रू ये भी दल होता है। ये वर्ड्स कलेक्टिव नाउन्स होते हैं और ये वर्ब लेते हैं सिंगुलर। जब आमतौर पे इनका यूज किया जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर की तरह किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जब इनको प्लूरल बनाया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं। द ज्यूरी वॉज यूनेनिमस। यूनेनिमस का मतलब होता है एक मत होना। जब सभी का एक ही मत होता है, सभी एक दूसरे से एग्री करते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं यूनेनिमस इन इट्स डिसीजन। देखिए आप याद रखना, जब एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होते हैं
तो इनके साथ जो प्रोनाउन यूज होता है वो हमेशा इट, इट्स, इट। आपको न्यूट्रल जेंडर का यूज करना है यहाँ पे। यानी ये कहा गया है कि जो ज्यूरी थी, निर्णायक दल था, वो डिसीजन में एकमत था, यानी सभी का डिसीजन एक ही था। तो इनके बीच में क्या दिख रहा है? एक बॉन्ड दिख रहा है, एक बंधन दिख रहा है। तो जब आपके किसी भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है और उन सबके मध्य एक सहयोग की भावना नजर आ रही है, उस कंडीशन में हमेशा जो वर्ब यूज की जाएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। एग्जाम में अगर वर्ब देते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। The army has decided to disobey its commander। ये तो पता ही इट्स क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था न्यूट्रल जेंडर का आपको यूज करना है। आर्मी ने अपने कमांडर की आज्ञा मानने से मना कर दिया था, निश्चय कर लिया था कि आज्ञा नहीं मानेंगे। तो आर्मी, यहाँ पे एक समूह की बात हो रही है, पूरे समूह की बात हो रही है कि पूरी आर्मी में जितने भी लोग थे सबने कमांडर का जो आज्ञा था उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे ऊपर के दोनों सेंटेंस में यहाँ पे कलेक्शन दिखाया गया है, कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप लोग, when these words show a separate person, verb is used in plural। मतलब ये कहा गया है कि जब ये वर्ड अलग अलग व्यक्तियों की बात करते हैं, मतलब सभी को एक झुंड में ना मानकर अलग अलग व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, अलग अलग व्यक्ति को दिखाते हैं, उस कंडीशन में वर्ब आपकी प्लूरल भरी जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। मतलब जो निर्णायक दल था वो अपनी अपनी राय में मतभेद था, डिवाइड मतलब बटा हुआ था। यहां पे सबकी राय एक नहीं है, सबकी अलग अलग राय है। तो कितने व्यक्तियों की बात हो रही है? अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। उनके बीच में क्या है? सहयोग की भावना नहीं है। तो इसलिए यहां पे जो यूज किया जाएगा वो प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। कैसी वर्ब यूज की जाएगी? प्लूरल। सेकंड एग्जांपल, द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। कि जो कमेटी थी वो अपनी अपनी राय में डिवाइड हुई थी, यानी उनके बीच में मतभेद था, अलग अलग मत थे। तो सभी व्यक्तियों की बात हो रही है अलग अलग रूप से, तो इसलिए यहां पे जो वर्ब भरी जाएगी वो प्लूरल वर्ब भरी जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप मेरे को बताओ, द ऑडियंस हैज या हैव टेकन इट्स या देयर सीट्स। मतलब जो दर्शक, जो श्रोतागण थे, उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली थी। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे ऑडियंस जब सीट लेंगे तो अलग अलग व्यक्तियों की बात होगी, सब लोग एक साथ ही बैठ जाएंगे एक ही सीट पे। तो यहाँ पे अलग अलग बात हो रही है, मतभेद है। यहां पर भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? है। और ये इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? देयर। क्योंकि मैंने बताया था जब कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होते हैं ये वर्ड तो ही इट्स लगाते हैं, अदरवाइज हम क्या लगाएंगे? दे, देयर, देम। प्लूरल मान के चलेंगे इसको। और एक सेंटेंस दे देता हूं मैं आपको, द मोब हैज या हैव डिस्पर्स्ड एवरीवेयर। यानी जो मोब था, यानी गिरोह था, डाकू का जो गिरोह था या भीड़ थी, वो डिस्पर्स हो गई थी हर जगह। डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर होना, स्कैटर हो जाना, फैल जाना। तो जब जैसे मान लो, सपोज करो डाकुओं का झुंड है और उन्होंने पुलिस को देखा, पुलिस को देख के वो इधर उधर भागने लगे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर जगह वो डिस्पर्स हो गई। तो मतलब क्या हो रही है? अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहां पर भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हैव। तो स्टूडेंट याद रखना, जब ये वर्ड एक सिंपल यूज में इनका यूज करते हैं, जब इनका, तब हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब अलग अलग व्यक्तियों की बात हो या कोई पर्टिकुलर सेंस की बात करें, उस कंडीशन में आपको इनको प्लूरल बनाना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार पूछा जाता है इस रूल को। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा रूल है, कुछ वर्ड्स होते हैं इधर और, ये कंजक्शन होता है नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। इनके बाद आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे, एक सब्जेक्ट इनसे पहले मिलेगा और एक इनके बाद। तो आपको जो वर्ब लगानी है, वर्ब एग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट, यानी जो बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ईदर राम और हिज ब्रदर्स हैव कमिटेड दिस क्राइम। तो देखिए ये हमारा कंजक्शन होगा, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट एंड दिस इज सेकंड सब्जेक्ट,
और जैसे कि मैंने बताया है वर्ब आपकी एग्री करेगी इन वर्डों के साथ, वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है मेरा? ब्रदर्स, जो कि प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? प्लूरल। सेकंड एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली रानी बट ऑल्सो हर पेरेंट्स, यानी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। सेकंड सब्जेक्ट इज इन प्लूरल, सो वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आर है वो आपकी प्लूरल वर्ब। यहाँ पे अगर इज देते हैं तो वो रोंग है, वहां पे अगर हैज देते तो वो रोंग है। अंतिम एग्जांपल है, नीदर सी और आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी ना तो उसने ना मैंने अपना गृह कार्य किया है। तो यहाँ पे सेकंड जो सब्जेक्ट है वो मेरा आई है, आई के साथ हैज और हैव में से क्या लगता है? हैव लगता है। हैज यहाँ पे रोंग हो जाए। तो स्टूडेंट ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेमोराइज कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। आज का हमारा आखिरी रूल, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस, लगेज यानी सामान होता है, पोइट्री कविता, सीनरी, सीनरी बोलते हैं नजारे को। एक वर्ड होता है ग्रीनरी, ये होती है हरियाली। डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री होती है, ये लेखन सामग्री, कॉपी किताब जो भी आपकी होती है। बैगेज, परसेंटेज प्रतिशत, ये वर्ड होते हैं ये आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल। और मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन होता है जब उनका प्लूरल ही नहीं बनता, तो वर्ब भी आपको क्या लगानी है? सिंगुलर, फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। इनके बाद आपको सिंगुलर वर्ब लगानी। एग्जांपल देखेंगे, द न्यूज इज ट्रू, यहां पे न्यूज को आप ये मत सोच लेना कि ऐसा लग रहा है तो प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे लगेगी? सिंगुलर। यहां पे आर गलत हो जाएगा। ऑल हिज लगेज हैज बीन स्टोलन, यानी उसका सारा सामान था वो चुरा लिया गया था। तो मैंने बताया है लगेज भी आपका सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। यहां पे हैज बीन आएगा, हैव बीन आपका रोंग होगा। थर्ड एग्जांपल है, हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज रिच, यानी उसको फिजिक्स की अपार नॉलेज है, भरपूर नॉलेज है। तो यहाँ पे नॉलेज वर्ड है वो आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो भी आपकी कैसे लगेगी? सिंगुलर। तो स्टूडेंट अब तक मैंने आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स कराए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको इनको ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए चैप्टर के साथ आऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।